तभी मैं समझ गया कि ये काम किसी भूत का नहीं बल्कि इंसान का है, और वो इंसान है ये सरपंच जो ये सब कर रहा है। तुम कैसे श्योर हो कि ये सब कुछ सरपंच ने किया है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? क्योंकि उस रात को जब हम आए थे तो मैंने सरपंच के हाथ में किसी केमिकल के जलने के निशान देखे, और उसी केमिकल की स्मेल मुझे एंडी पर हमला होने के बाद आई, और जो आदमी मैंने देखा वो भी बिल्कुल सरपंच जैसा लग रहा था। और यहाँ तक कि जब हम रात को आए थे तब ये सरपंच भी आया था और हमें इस हवेली से भगाने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे इस पर शक हो गया था, और ये सब सरपंच ने इसीलिए किया ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो इस हवेली पे ना रुककर सरपंच की हवेली में जाएं, ताकि ये पैसा कमाए। कांस्टेबल, पकड़ साले को। इसने कुछ पैसों के लिए कितने मासूम लोगों की जान ली है। थाने में ले जाकर इसकी बढ़िया रिमांड लेंगे। मान गया भाई विनोद तुझे, जो केस इतने टाइम में सॉल्व नहीं हुआ तूने एक रात में ही कर दिया। मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा डिटेक्टिव, मैं वापस जरूर आऊंगा। सर। हाँ बोलो, और क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सर मैं लिपाओ का इमिग्रेशन ऑफिस से आया हूँ। वहाँ एक अजीब सा आदमी आया हुआ है सर, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी लग रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, मुझे वो आदमी काफी खतरनाक लग रहा है। हाँ तुम घबराओ मत, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। अच्छा, तो ये है वो आदमी? हाँ सर, ये वही है जिसके बारे में हमारे एजेंट ने आपको इन्फॉर्म किया था। सर ये तो बहुत भयानक लग रहा है, मानो इस दुनिया का हो ही ना। तुम चुप रहो कांस्टेबल। तुम्हें तो पिछली बार भी उस हवेली में किसी भूत का साया लग रहा था, जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। सर वैसे इनके सारे डॉक्यूमेंट सही है, मैंने इनका पासपोर्ट चेक किया था, वो भी बिल्कुल सही है। काफी अलग अलग कंट्रीज के इमिग्रेशन स्टैंप है इनके पासपोर्ट पे, और वो सारे सही है, पर उनमें जो जगहों के नाम है वो मैंने आज तक नहीं सुने। ओके एजेंट, हमसे इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए थैंक्स, पर अब हम इन्हें थाने लेकर जाएंगे और पूछताछ करेंगे। गेट अप सर, कम विद अस, वी हैव टू डू सम इंटरोगेशन। बट व्हाट आई हैव डन? नथिंग, जस्ट कम विद अस, यू ओनली हैव टू आंसर सम सिंपल क्वेश्चन। अरे सर हुआ क्या, मुझे बता तो दो। अरे आपको हिंदी आती है? हाँ मुझे हिंदी आती है, और हिंदी के अलावा और बहुत सारी लैंग्वेज आती है। ओके, तो आप हमें ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? सर मेरा नाम कोटेक्स है और मैं फाइनेंस से आया हूँ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करता रहता हूँ। क्रोटेक्स, आपका नाम तो बहुत अजीब है, और मैंने आज तक ऐसी किसी जगह का नाम भी नहीं सुना, और ना ही इरेंगल में ऐसी कोई जगह है। सर आप मेरा पासपोर्ट चेक कर लो, उसमें भी यही जगह है। हाँ दिखाओ। आपका पासपोर्ट तो ठीक है और इमिग्रेशन स्टैम्प्स भी असली है, पर हमने तो इस जगह के बारे में कभी सुना ही नहीं। सर मेरे पास मैप भी है, और ये देखो वो जगह है। अरे ये तो रियल है। हाँ सर, कब से मैं यही बोल रहा हूँ, और सर मुझे यहीं आना था। मेरी एक होटल में बुकिंग भी है, और उस होटल का नाम है देसी होटल, और बुकिंग कराने वाले का नाम राहुल है। ओके, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर मनीष बोल रहा हूँ। क्या आप देसी होटल से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं देसी होटल से बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आपके होटल में किसी क्रोटेक्स नाम से बुकिंग है? मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जी सर, कोटेक्स नाम से हमारे पास बुकिंग है। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। और आप अपने ड्राइवर को एहसनाया पुलिस स्टेशन भेज दीजिए। ओके सर। सर मैं देसी होटल से आया हूँ, आपने बुलाया था क्या? हाँ मैंने बुलाया था तुम्हें। ये जो आदमी है इन्हें आप अपने होटल लेके जाओ, इनकी वहाँ पर बुकिंग है। ओके सर, मैं ले जाता हूँ इनको।
अरे सर, आपने ये क्या किया? आपने उस आदमी को ऐसे ही जाने दिया? मुझे उस पे शक लग रहा है कि कहीं वो आतंकवादी ना हो। अरे कांस्टेबल सम्यक, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैंने उस आदमी को इसलिए भेजा ताकि हम उस पे सीसीटीवी से नजर रख पाए। मैं अभी दोबारा से मैनेजर को कॉल करके उनके कैमरे का आईपी एड्रेस पूछ लेता हूँ ताकि हम उस पर यहीं से नजर रख पाए। अरे वाह सर, क्या दिमाग लगाया है। अरे अब तो 3 घंटे हो गए, वो अब तक बाहर नहीं आया। हमें चलकर देखना पड़ेगा। और मैं डिटेक्टिव विनोद को बुला लेता हूँ। हेलो। अरे हाँ मनीष, क्या हाल है? आज किसे याद किया? अरे हाल तो ठीक है यार, तू फटाफट एंडी को लेके या सनाया पुलिस स्टेशन आ जा। ठीक है भाई, आता हूँ। अरे क्या हाल है विनोद सर? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता। और तूने बाल कैसे कर लिए? बड़ा अजीब लग रहा है। सर ये स्टाइल मार्केट में नया आया है। चल ठीक है, मेरे साथ चल। अभी हमें यासना पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ओके विनोद सर। अरे क्या हाल है मनीष? ऐसा क्या काम आ गया कि मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? भाई हाल तो ठीक है, एक केस पे काम कर रहा हूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस केस को तू ही सुलझा। पर भाई ऐसा क्या हुआ? भाई हुआ ये कि आज एक अजीब आदमी प्लेन से आता है, फिर उसे एक आदमी बोट से इमिग्रेशन ऑफिस लेके आता है, फिर एक एजेंट हमारे पास आके उस आदमी के सस्पिशियस होने के बारे में बताता है, फिर हम उसे पूछताछ के लिए थाने लेके आते हैं। उसका पासपोर्ट देख के मुझे शक हुआ तो मैंने उसे उसके होटल भेज दिया ताकि मैं उस पे सीसीटीवी कैमरे से नजर रख पाऊं। और आगे की कहानी तुम खुद देख लो फुटेज में। और जब से ये आदमी बाथरूम से बाहर नहीं निकला है। अरे फिर वेट किस चीज का कर रहा है? फटाफट उस होटल में चल। आपके होटल में आज एक कोर्टेक्स नाम से आदमी आया था। उसका रूम नंबर कौन सा है? पर सर हुआ क्या? तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। ओके सर, चलो मेरे पीछे आओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। सर यही रूम है। ठीक है, अब तुम जाओ। ये है उसका बेडरूम। और फिर वो इस बाथरूम में आया और फिर यहाँ से बाहर ही नहीं निकला। पर यहाँ तो किसी के आने जाने का नामो निशान नहीं है, और सीसीटीवी में तुमने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। और ये खिड़की इतनी छोटी है कि यहाँ से कोई बिल्ली भी नहीं आ सकती। तो वो आदमी गया तो गया कहाँ? हाँ भाई, बात तो तू सही कह रहा है। कहीं यार वो भूत तो नहीं था? अरे तो फिर उन्हीं बातों में लग गया। पिछली बार भी तुझे भूत लगा था, पर वो निकला कौन? वो सरपंच। ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकार में परेशान मत हो। तू अभी जा, मुझे जैसा ही कोई सुराग मिलेगा मैं तुझे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई, मैं निकलता हूँ। और हाँ भाई, मैं तुझे एक बात तो बतानी ही भूल गया। वो आदमी कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा था। क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था C फॉर चूतिया और G फॉर गांडू, और बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा था। और अभी मैं निकलता हूँ और तू मुझे इन्फॉर्म कर दियो जो भी हो। ठीक है भाई। विनोद सर, मुझे इस आदमी से रिलेटेड एक हिंट मिली है। आप अपने बेस पे चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे पर हुआ क्या, यही बता देना। नहीं सर, आप मेरे साथ बेस पे चलो, वहीं बताऊंगा आपको। ठीक है भाई। ये देखो सर, जैसे इस आदमी का केस सामने आया है, ठीक वैसे ही 20 साल पहले एक आदमी और आया था।
वो भी इसी की तरह सस्पिशियस लग रहा था, तो पुलिस वालों ने उसे पकड़कर पागल खाने में डाल दिया। और ये पागल खाना अपने हॉस्पिटल में ही है, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। तुम बात तो सही कह रहे हो, मैंने भी इस बारे में सुना है। चलो चलते हैं हॉस्पिटल, अब जो भी माजरा है वहीं जाकर पता चलेगा। नर्स, हमें पता लगा है कि इस पागल खाने में कुछ 20 साल पहले एक आदमी को लाया गया था जो कि अजीबोगरीब बिहेव कर रहा था। क्या वो अभी यहीं पर है? हाँ सर, 20 साल से वो यहीं पर है और जैसा आया था बिल्कुल वैसे ही है। और वो जिंदा है, ना ही किसी से मिलता है ना किसी से बात करता है। और मेरी मानो तो आप भी उससे ना ही मिलो तो अच्छा है, वो बहुत खतरनाक है। आप हमें ना बताइए कि हमें क्या करना है, आप बस इतना बताइए कि वो कौन से रूम में है। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। आप ऊपर जाओ, वहाँ से आपको दूसरे वार्ड के लिए रास्ता मिल जाएगा। वहाँ वो ग्राउंड फ्लोर पर लेफ्ट वाले रूम में है। एंडी, तुम अपनी गन निकालो, वो आदमी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ओके विनोद सर। हेलो, मैं डिटेक्टिव विनोद हूँ। मैं आपसे एक केस के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, तुम निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है यहाँ रुकना। सोच लो, आसानी से बता दोगे तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। मैं कोर्टेक्स से मिला था। क्या? कोर्टेक्स? इसने तो डरा ही दिया मुझे। हाँ, कोर्टेक्स, जानते हो उसे? हाँ जानता हूँ, और मेरा नाम भी कोर्टेक्स है और वो कोर्टेक्स मेरा पार्टनर था। हम दोनों साइंटिस्ट हैं और हम अलग अलग डायमेंशन में जाके रिसर्च करते हैं। मैं तुम्हारे दोस्त से मिला तो नहीं हूँ, पर सुना था कि वो एक ही चीज को बार बार दोहरा रहा था। वो बोल रहा था कि C फॉर चूतिया, G फॉर गांडू। इसका क्या मतलब है भाई? हम कौन से फ्लोर पे हैं? हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर आप पहले मुझे इस बिल्डिंग के टॉप पर ले चलो। नहीं सर, ये खतरनाक हो सकता है। नहीं, चलो चलते हैं टॉप फ्लोर पे। हाँ, अब बताओ क्या बताने वाले थे? तुम इस बात को ना ही जानो तो तुम्हारे और तुम्हारी इस दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक और हमें हमारी। अरे अरे, कहाँ भाग रहा है? रुक जा वरना गोली मार दूंगा। सर ये तो कूद गया और पता नहीं कहाँ गया। इतनी हाइट से कूदने के बाद तो बचना मुश्किल है, और वो कहीं दिख भी नहीं रहा। मुझे समझ में आ गया कि क्या सीन है। हैं? आपको क्या समझ में आया? उसने तो खाली यही बोला कि आपको आपकी दुनिया मुबारक और हमें हमारी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि वो दोनों इस दुनिया के थे ही नहीं। ये कोर्टेक्स यहाँ 20 साल पहले गलती से किसी पैरेलल डायमेंशन से यहाँ आ गया और यहीं फंस गया, और वो कोर्टेक्स इसे बचाने आया था। और जो C फॉर चूतिया, G फॉर गांडू है, वो कोऑर्डिनेट्स थे कि कितनी हाइट से कूदना है और किस एंगल से कूदना है। ये सब पता लगते ही वो कोर्टेक्स इस छत से कूद गया और अपने डायमेंशन में वापस चला गया। अरे विनोद सर, क्या दिमाग पाया है। मैं होता तो मुझसे तो कभी भी सॉल्व नहीं होता। चलो अब चलते हैं, मनीष को भी समझाना पड़ेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ।